नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग घर में सुरक्षित होंगे। ठीक है, आज हमारे क्लास में हम क्या देखना है ना, बातचीत, संवाद के बारे में देखेंगे। बातचीत का मतलब क्या? कॉन्वर्सेशन। दो मित्रों के बीच में होने वाले, माँ और बेटे के बीच में होने वाले जैसे बातचीत कैसे होंगे, वो कैसे बातचीत करना, उसके बारे में ही हमारे क्लास में देखेंगे। बच्चों, पहले हम स्कूल में दो मित्रों के बीच में होने वाले सेल्फ इंट्रोडक्शन, हम कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन करना, उसके बारे में देखेंगे। दो मित्रों के बीच में स्कूल में कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन करना हिंदी में, उसके बारे में ही अब देखेंगे। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? हाय, मेरा नाम रसिका। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मित्रा है। तुम कैसी हो रसिका? मैं ठीक हूँ मित्रा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मित्रा, पूछने के लिए धन्यवाद। रसिका, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर गांधीनगर में है मित्रा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर भारती नगर में है। तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं रसिका? मेरे पिताजी डॉक्टर है मित्रा, तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं? मेरे पिताजी अध्यापक है मित्रा। बच्चों, रसिका और मित्रा के बीच में होने वाले बातचीत आपको समझ में आया ना? बच्चों, तुम्हारे जैसे बच्चों से पूछते समय, बोलते समय तुम कैसे बोलना है ना, तुम्हारा नाम क्या है, वैसा बोलना चाहिए। तुमसे बड़ों से बोलेंगे तो उनका नाम तुम जानने के लिए उनसे कैसे पूछना है ना, आपका नाम क्या है, कैसे पूछना चाहिए, आपका नाम क्या है। तुम्हारे जैसे तुमसे छोटों से बोलते समय तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, वैसा बोलेंगे। पर तुमसे बड़ों से पूछते समय, बोलते समय तुम कैसे बोलना है ना, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं, वैसा ही बोलना चाहिए। आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आते हैं। वो तुमसे बड़ों से बोलते समय तुम कैसे बोलना है, आप, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है जी, आप इधर आइए जी, प्लीज़ कम सर, वैसा ही बोलना चाहिए। आपका नाम क्या है जी, आप किधर से आते हैं जी, आप इधर बैठिए जी, वैसा ही बोलना चाहिए। बच्चों, इधर रसिका और मित्रा दोनों एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए दोनों की बातचीत तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, वैसा बोलते हैं। इधर रसिका और मित्रा दोनों एक ही क्लास में पढ़ने के कारण उनका बातचीत तुम्हारा, तुम कैसे हो, वैसा है। उनके पिताजी के बारे में पूछते समय वो कैसे बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं। तुमसे बड़ों के बारे में बोलते समय तुम्हारे, आपका, आपके, वैसा बोलना चाहिए। ठीक है,
मम्मी के बारे में पूछते समय तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारी माताजी कहाँ काम करती हैं? वैसा बोलना चाहिए। माँ के बारे में बोलते समय तुम्हारी माताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं? तुम्हारी मम्मी कहाँ काम करती हैं? वैसा पूछना चाहिए। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब हम माताजी और बेटा के बीच में होने वाले कॉन्वर्सेशन को देखेंगे। द डायलॉग इज बेस्ड ऑन एवरीडे रूटीन वर्क. The conversation is based on everyday routine work. Conversation between mother and son. बेटा उठो, उठो बेटा. गुड मॉर्निंग मम्मी. अब क्या समय है मम्मी? बच्चों, इधर रोहन सो रखा है. उसका माँ रोहन के पास आकर रोहन को बुलाती है. उठो बेटा. रोहन उठकर क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग मम्मी. सुप्रभात मम्मी. सुप्रभात का मतलब गुड मॉर्निंग. सुप्रभात मम्मी. अब क्या समय है? व्हाट्स द टाइम नाउ? वैसा बोलता है. रोहन माँ से पूछता है, चाय तैयार है मम्मी? चाय तैयार है मम्मी? इज टी रेडी मम्मी? चाय तैयार है, दांत साफ कर लीजिए. रोहन का मम्मी चाय तैयार है, दांत साफ कर लीजिए. टी इज रेडी, यू गो एंड ब्रश योर टीथ. वैसा बोलती है. मम्मी हमें क्यों रोज दांत साफ करना है? वाई शुड वी ब्रश आवर टीथ डेली माँ? बेटा हमें दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए. इससे हमारा दांत कभी खराब नहीं होंगे बेटा. हमें दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए बेटा. इससे ही हमारे दांत कभी खराब नहीं होंगे. क्या दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए मम्मी? हाँ बेटा, हमें सुबह और रात दोनों समय हम ब्रश करना चाहिए. मम्मी रात में ब्रश नहीं, मैं सिर्फ सुबह ही ब्रश करता हूँ. बेटा तुम्हारे दांत में दर्द होने का यही कारण है बेटा. हमें दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए. इससे हमारे दांत कभी खराब नहीं होंगे. ठीक है? ठीक है मम्मी, अब से मैं सुबह और रात दोनों समय ब्रश किया करूँगा. फिर रोहन का मम्मी उसे खाने के लिए बुलाती है. रोहन बेटा खाना खा लो. हाँ मम्मी मैं आता हूँ. जल्दी आओ बेटा, हाथ धो के आना. ठीक है? मम्मी आज खाने के लिए आप क्या बनाया है? भिंडी बनाई है बेटा. नहीं माँ मुझे नहीं खानी, भिंडी मुझे पसंद नहीं है माँ. बेटा हरी सब्जी खानी चाहिए, इसमें प्रोटीन होती हैं और सेहत के लिए अच्छी होती हैं. नहीं माँ मुझे भिंडी नहीं चाहिए, मेरे लिए भिंडी पसंद नहीं है. प्लीज़ माँ मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करो ना. नहीं बेटा नहीं, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं बेटा. ये जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स नहीं खाना चाहिए बेटा, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा. ठीक है मम्मी, आज से मैं 2 बार ब्रश करूँ. सुबह और रात दोनों समय मैं ज़रूर
ब्रश करूँगा और पिज़्ज़ा नूडल्स जैसे जंक फूड को मैं नहीं खाऊँगा। अच्छा, खाने के लिए जल्दी आओ बेटा। मैं हाथ धोकर आता हूँ मम्मी। बच्चों, हम माँ बेटा के बीच में होने वाले बातचीत को देखा। बच्चों, अब हम रवि और लीला के बीच में फूल और पौधे के बारे में होने वाले बातचीत को देखेंगे। रवि लीला से बोलता है, हाय लीला, क्या तुमने अपने घर में फूलों के पौधे लगाए हैं? रवि लीला से, क्या तुमने अपने घर में फूलों के पौधे लगाए हैं? हाय लीला, हैव यू प्लांटेड फ्लावरिंग प्लांट्स इन योर हाउस? लीला रवि से उसका उत्तर देती है, हाँ रवि, मैंने अपने घर में बहुत सारे फूलों के पौधे लगाए हैं। Yes Ravi, I have planted a lot of flowering plants in my house. लीला, पौधों को हरा भरा रखने के लिए क्या करते हैं तो? रवि लीला से पूछता है, लीला, पौधों को हरा भरा रखने के लिए क्या करते हो? What do you do to keep the plants green? लीला रवि का उत्तर देती हैं, रवि समय से पानी और खाद डालते हैं। We add water and fertilizer on time, रवि। रवि एक पौधे को देखकर लीला से पूछता है, लीला, पहले तो इस पौधे में फूल नहीं खिला था, अब फूल कैसे खिल गया? At first there was no flower in this plant. How did the flower bloom now? रवि लीला के एक एक पौधों को देखकर आता है, फिर एक पौधे को देखकर लीला से पूछता है, लीला, पहले तो इस पौधे में फूल नहीं खिला था, अब फूल कैसे खिल गया? वैसा पूछता है। लीला रवि से, मैंने इसकी देखभाल की ना, इसलिए फूल खिल गया, वैसा बोलती है। रवि, I took care of it, that's why the flower blossomed. मैंने इसकी देखभाल की ना, इसलिए फूल खिल गया। तुमने इसकी देखभाल कैसे की लीला? How did you take care of it, लीला? मैं नियम से पौधे में पानी डालती और धूप भी दिखाती थी रवि। I used to pour water in the plant and also show the plant in the sunlight. मैं नियम से पौधे में पानी डालती और धूप भी दिखाती थी रवि, वैसा बोलती है। बच्चों, दो मित्रों के बीच में होने वाले बातचीत को और भी एक उदाहरण देखेंगे। दो मित्रों के बीच में होने वाले बातचीत के लिए और भी एक उदाहरण अब देखेंगे। कुछ शरारती बच्चे हैं। वो बच्चे क्या करते हैं ना, बिना किसी कारण कुत्ते, बिल्लियों, चिड़ियों आदि को खंगट मारकर या किसी और तरह से तंग करते हैं। बच्चों, कुछ शरारती बच्चे क्या करते हैं, वो बिना किसी कारण वो कुत्ते को या बिल्लियों को या बटरफ्लाई है ना उनको वो क्या करते हैं, आदि को कंकट मारकर, कंकट स्टोन, कंकट मारकर या किसी और तरह से तंग करते हैं।
Some naughty children, for no reason, for any reason, causes dogs, cats by hitting them with pebbles or any other way. The some naughty children, for no reason, horses, dogs, cats, etc., butterflies by hitting them with bubbles or any other way. बच्चों यह बहुत बुरी बात है वैसा करना कुत्ते को बिल्लियों को मारना बहुत बुरी बात है क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने ऐसा किए तो क्या करोगे तो बच्चों दिस इज़ वेरी बैड हैबिट व्हाट आर यू डूइंग योर फ्रेंड लाइक डू मीन्स व्हाट विल यू डू बच्चों इसके लिए ही एक उदाहरण देखेंगे दो मित्रों के बीच में होने वाले बातचीत को देखेंगे रमेश एक शरारती लड़का है वो क्या करता है ना वो तालाब में रहने वाले मछलियों में कंकड़ मारकर उसका तंग कर रहा है इसे देखकर सीता उससे पूछती है रमेश तुम क्या कर रहे हो रमेश व्हाट आर यू डूइंग मैं इन मछलियों को कंकड़ मारकर ऊपर बुला रहा हूँ सीता आई एम कॉलिंग दीज फिशेस अप बाय हिटिंग देम विथ बबल्स सीता रमेश एक शरारती लड़का है वो क्या करता है ना एक तालाब में कंकड़ फेंककर वो मछलियों को तंग कर रहा है ये देखकर रमेश का मित्र सीता उसके पास जाकर रमेश से पूछती हैं रमेश तुम क्या कर रहे हो मैं इन मछलियों को कंकड़ मारकर ऊपर बुला रहा हूँ सीता सीता की बात सुनकर रमेश वैसा बोलता है आई एम कॉलिंग दीज फिशेस अप बाय हिटिंग देम विथ बबल्स सीता रमेश की बात सुनकर सीता रमेश से तुम्हारे कंकड़ मारने से इन्हें दर्द हो रहा होगा इसलिए इन्हें मत मारो रमेश योर बबल्स मस्ट बी हर्टिंग दम सो डोंट किल दम रमेश सीता की बात सुनकर रमेश बोलता है मैंने ये तो सोचा ही नहीं सीता मैं अपनी मस्ती में था मैंने ये तो सोचा ही नहीं मैं अपनी मस्ती में था आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट सीता आई वॉज इन माई फन ओनली मुझसे गलती हो गई मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा सीता आई मेड अ मिस्टेक आई विल नॉट डू दिस इन फ्यूचर मुझसे गलती हो गई सीता मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा सीता आई मेड ए मिस्टेक आई विल नॉट डू दिस इन फ्यूचर बच्चों आप भी वैसा मत कीजिए प्राणियों को तंग करना अच्छा नहीं है तुम भी नहीं करना चाहिए और तुम्हारे मित्रों करेंगे तो भी तुम उनको वैसा नहीं करना की बात सुनाना चाहिए ठीक है बच्चों हम अब तक संवाद बातचीत कैसे करना उसके बारे में उसका उदाहरण कई उदाहरण देखा अब हम क्या देखना है ना पढ़ने का अभ्यास को देखेंगे बच्चों हिंदी में दिए गए किसी भी गद्यांश या पद्यांश को कैसे पढ़ना कहानियों को निबंध को हम कैसे पढ़ना उसके बारे में पढ़ने का अभ्यास एक कहानी के द्वारा ये कहानी को पढ़ने कैसे पढ़ना उसके द्वारा अब हम देखेंगे बच्चों आप ये कहानी को देखेंगे ये कहानी को एक एक वाक्य में पढ़ेंगे ये
जंगल में कौवा और हिरन रहते थे। वाक्य को कैसा पढ़ना? एक जंगल में कौवा और हिरन रहते थे। Crow and deer lived in a forest. एक जंगल में कौवा और हिरन रहते थे। Crow and deer lived in a forest. जंगल forest, कौवा crow, हिरन deer. वे दोनों दोस्त थे। वे दोनों दोस्त थे। They are both friends. कौवा और हिरन दोनों दोस्त थे। They are friends. वे दोनों दोस्त थे। उसी जंगल में एक सियार रहता था। उसी जंगल में एक सियार रहता था। ये jackal lived in the same forest. उसी जंगल में एक सियार jackal रहता था। A jackal lived in the same forest. उसको इनकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। उसको इनकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। शेर को कौवा और हिरन की दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। Jackal didn't like crow and deer's friendship. पहला पैराग्राफ को और भी एक बार पढ़ेंगे। एक जंगल में कौवा और हिरन रहते थे। Crow and deer lived in a forest. वे दोनों दोस्त थे। दोस्त मित्र। They are both friends. उसी जंगल में एक शियार रहता था। A jackal lived in the same forest. उसको जैकल को शियार को इनकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। The jackal didn't like their friendship. दिए गए गद्यांश को, दिए गए कहानी को, वाक्य को स्पष्ट से उच्चारण करना चाहिए। ठीक है बच्चों? एक दिन हिरन कौवे से मिलने जा रहा था। एक दिन हिरन कौवे से मिलने जा रहा था। One day the deer was going to meet the crow. One day the deer was going to meet the crow. वह रास्ते में एक जाल में फंस गया। हिरन जाते समय रास्ते में एक जाल में फंस गया। जाल का मतलब नेट। The deer got caught in a trap on the way. The deer got caught in a trap on the way.
एक दिन हिरन कौवे से मिलने जा रहा था। वह रास्ते में एक जाल में फंस गया। फंस का मतलब ट्रैप। He got caught in a trap on the way. हिरन सहायता के लिए इधर उधर देखने लगा। वह सहायता का मतलब हेल्प। वह सहायता के लिए इधर उधर देखने लगा। The deer started looking around for help. तब वहाँ एक सियार आया। Then a jackal came there. हिरन ने उससे मदद मांगी। हिरन ने सियार से मदद मांगी। The deer asked for help from the jackal. सियार मन ही मन जाल में फंसे हिरन को देखकर बहुत खुश हुआ। सियार मन ही मन जाल में फंसे हिरन को देखकर बहुत खुश हुआ। Jackal was very happy to see a deer trapped in his hut. Jackal was very happy to see a deer like this. सियार मन ही मन जाल में फंसे हिरन को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने दांत दर्द का बहाना बनाया। सियार ने दांत दर्द का मतलब टूथेक। Jackal pretended to have a toothache. सियार ने दांत दर्द का बहाना बनाया। बहाना का मतलब pretended. Jackal pretended to have a toothache. वह झाड़ में छिपकर बैठ गया। सियार दांत दर्द बहाना कर वह क्या कर दिया, उधर से चलकर झाड़ में छिपकर बैठ गया। Jackal sat hidden in the bush. यही दूसरा गद्यांश है। ये गद्यांश को और भी एक बार पढ़ेंगे। एक दिन हिरन कौवे से मिलने जा रहा था। वह रास्ते में एक जाल में फंस गया। वह सहायता के लिए इधर उधर देखने लगा। हिरन सहायता के लिए इधर उधर देखने लगा। तब वहाँ एक सियार आया। हिरन ने उससे मदद मांगी। सियार मन ही मन जाल में फंसे हिरन को देखकर बहुत खुश हुआ। सियार मन ही मन
जाल में फंसे हिरन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दांत दर्द का बहाना बनाया। सियार ने दांत दर्द का बहाना बनाया। वह वहाँ से चला गया। वह झाड़ में छिपकर बैठ गया। बच्चों, अब तीसरा गद्यांश को पढ़ेंगे। पढ़ते समय उच्चारण को सही उच्चारण करना चाहिए वाक्य को। ठीक है बच्चों? थोड़ी देर में हिरन की खोज में कौवा वहाँ आया। थोड़ी देर में हिरन की खोज में कौवा वहाँ आया। In a while, the crow came there in search of deer. The crow came there in search of deer. हिरन की दशा देखकर वह दुखी हुआ। हिरन की दशा देखकर कौवा बहुत दुखी हुआ। The crow was sad to see the condition of the deer. The crow was very sad to see the condition of the deer. कौवे ने हिरन से कहा, कौवे ने हिरन से कहा, तुम जमीन पर मुर्दे की तरह लेट जाओ। कौवे ने हिरन से कहा, तुम जमीन पर मुर्दे की तरह लेट जाओ। The crow said to the deer, lie down on the ground like a corpse. Like a corpse. The crow said to the deer, you lie down on the ground like a corpse. जब शिकारी जाल समेटने लगेगा तब तुम उठकर भाग जाना। जब शिकारी जाल समेटने लगेगा तब तुम उड़कर भाग जाना। When the hunter network starts to crumple, then you get up and run away. When the hunter come and take to fold the net, that time you get up and run away. The crow said like to the deer. बच्चों, तीसरा पैराग्राफ को और भी एक बार पढ़ेंगे। थोड़ी देर में हिरन की खोज में कौवा वहाँ आया। हिरन की दशा देखकर वह दुखी हुआ। कौवे ने हिरन से कहा, तुम जमीन पर मुर्दे की तरह लेट जाओ। मुर्दे की मतलब डेड बॉडी। यू lie down on the ground like a dead body. जब शिकारी जाल समेटने लगेगा तब तुम उड़कर भाग जाना। बच्चों, अब हम 14 गद्यांश को पढ़ेंगे। मैं बार बार कहती हूँ, पढ़ते समय एक एक वाक्य को सही उच्चारण से पढ़ना चाहिए। 14 पैराग्राफ को देखेंगे। थोड़ी देर में शिकारी वहाँ आया।
थोड़ी देर में शिकारी वहाँ आया. In a while, the hunter came there. हिरन सांस रोककर लेट गया. हिरन सांस रोककर लेट गया. The deer stopped with breathing. हिरन सांस रोककर लेट गया. शिकारी ने उसे मुर्दा समझा. हिरन सांस रोककर लेट हो जाने के कारण शिकारी ने हिरन को देखकर मुर्दा समझा. The hunter thought him the deer was died. वह अपना जाल समेटने लगा. शिकारी अपना जाल समेटने लगा. The hunter began to cover the net. Fold the net. तब हिरन उड़कर झाड़ी के ओर भाग गया. तब हिरन उड़कर झाड़ी की ओर भाग गया. Then the deer got up and ran towards the bush. जब शिकारी जाल समेटने लगा तब हिरन क्या करता है? तब हिरन उड़कर झाड़ी की ओर भाग गया. Hunter began to take the net. That time the deer got up and ran towards the bush. शिकारी ने उस ओर लाठी फेंकी. शिकारी ने डीर भाग जाने की ओर एक लाठी फेंकी. The hunter threw a stick towards the deer. शिकारी ने उस हिरन की ओर लाठी फेंकी. The hunter threw a stick towards the deer. वह लाठी हिरन को नहीं लगी. वह लाठी हिरन को नहीं लगी. That stick didn't hit the deer. वह लाठी झाड़ में छिपे हुए सियार को लगी. वह लाठी झाड़ में छिपे हुए शियार को लगी. That stick hit the jackal which was hidden in the bush. That stick hit the jackal which was hidden in the bush. शियार मर गया. शियार मर गया. The jackal died. बच्चों 14 पैराग्राफ को और भी एक बार पढ़ूंगा. थोड़ी देर में शिकारी वहाँ आया. हिरन सांस रोककर लेट गया. शिकारी ने उसे मुर्दा समझा. वह अपना जाल समेटने लगा. तब हिरन उड़कर झाड़ी की ओर भाग गया. शिकारी ने उस ओर लाठी फेंकी. वह लाठी हिरन को नहीं लगी. वह लाठी झाड़ में छिपे हुए सियार को लगी. सियार मर गया. ठीक है बच्चों. वैसा ही
दिए गए किसी भी पद्यांश या गद्यांश को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। टेक केयर।